साथियों, देश में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अनियंत्रित हो चुकी है, अधीर हो चुकी है। ये नरवेश की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन देश के किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पर सरकार की असफलता है। आज का ताज़ा घटना हरियाणा राज्य के कुछ किसान संगठन खेत अध्यादेश को लेकर के जो खेतों को कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार पूंजीपतियों को देने के लिए कानून बनाया, उस कानून को वापस लेने के लिए हरियाणा के किसान आंदोलित हुए। उनमें उन लोगों पर बर्बरकारी हरियाणा की पुलिस सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किसानों का आंदोलन ये जायज़ है। जो ये घटना आज घटी, लाठीचार्ज हुआ, तमाम किसानों के हाथ पैर तोड़े गए, इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा का 3 चरणों में जो 3 जून को केंद्र ने बिल रखा सदन पार्लियामेंट में, 5 जून को दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति ने किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा 16 अगस्त ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, इस स्लोगन को लेकर के 16 अगस्त 2020 से पहले चरण का आंदोलन 550 जिला मुख्यालयों पर 550 जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। साथियों, दूसरे चरण का भी हमारा आंदोलन बहुत ही ऐतिहासिक, देश का पहला ये आंदोलन सफल हुआ। वो दूसरे चरण का आंदोलन था 550 जिला मुख्यालयों पर 543 सांसदों का पुतला दहन का आंदोलन। वोट ये सांसद लोग हमारे किसानों का लेते हैं और कानून किसानों के विरोध में बनाते हैं, पार्टियों के अधीन होकर के ये काम करते हैं। किसानों के विरोध में कानून बन रहा था तो ये नहीं बोल रहे थे, गूंगे बहरे बने थे और बाहर भी आकर के इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय किसान मोर्चा हर जिला मुख्यालय पर प्रशासन के सामने, फोर्स के सामने ये पुतला दहन किया। उनकी लोकसभा में अधिक से अधिक गांवों में किया, चौराहों पर किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अखबारों में छपा, लोकल टीवी चैनलों पर दिखाया गया, तो सफल रहा। दिशा युक्त लड़ाई लड़नी चाहिए, दिशा में लड़नी चाहिए, सिस्टम में लड़नी चाहिए। जो ये देश में किसानों पर गोली चलती है, गोली खा कर के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अपना हक अधिकार नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया है और जो हमारे आंदोलन में शामिल होते हैं उनको खरोच तक नहीं आती है, न आने देंगे और सरकार से उनका हक अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे। नहीं तो इस देश में जो 56 साल की जालिम कांग्रेस है और उसकी जन्मे हुए उनके ही चेले चपाटे जो भाजपा है, जिसकी सरकार केंद्र में चल रही है, इन जालिम
भाजपा की सरकार, विपक्ष की कांग्रेस, इनके गोद में बैठने वाले जितने भी सरकारें प्रांतों में चल रही हैं, प्रदेशों में चल रही हैं, इसका नेस्तनाबूद करने के लिए एक सूत्री राष्ट्रीय किसान मोर्चा का कार्यक्रम आंदोलन 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 चल रहा है। अभी साथियों, तीसरे चरण में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का ये जो प्रदेश की गवर्नमेंट हमारे किसानों का अरबों खरबों रुपया धान, गेहूं, गन्ना, कपास, दलहन तिलहन का जो बकाया है नहीं दे रही है, और जो ये सरकार नहीं देती है, विधायक हमारे वोटों से चुने जाते हैं, ये सरकार के पक्ष में काम करते हैं, ऐसे विधायकों को सबक सिखाने के लिए ये पूरे 1250 विधायकों का पुतला दहन का कार्यक्रम तीसरे चरण का 14 सितंबर में हम सभी भारत के जितने भी किसान हितैषी संगठन चलते हैं उन लोगों से अपील करते हैं, आइए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ चलें, अपना झंडा डंडा बैनर लेकर के चलें, देशव्यापी जन आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हों। ये मोदी की सरकार नहीं, मोदी की बाप झुकेंगे, ये मोदी के मोहन भागवत जो आरएसएस जिसके नियंत्रण में बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, ये सारे लोगों को झुकना पड़ेगा। आइए आप सभी लोग मिल कर के राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो सिस्टम बंद आंदोलन है, दिशा युक्त आंदोलन है, दोस्त दुश्मनों का पहचान करके संगठन बनाया गया है, उस संगठन के साथ अपना झंडा, अपना बैनर, राष्ट्रव्यापी किसानों की समस्या है, ये तीनों राष्ट्रव्यापी समस्या जो किसानों का खेत छीना जा रहा है, चाहे वो बिजली प्लांट के नाम पर, चाहे हाईवे के नाम पर, चाहे रेलवे के नाम पर, या पूंजीपतियों को छीन करके जो जमीन कीमती किसानों का दे रहे हैं, तो मेरा तो एक ही है, हमारी ज़मीन छीनी जा, हमारी ज़मीन छीनी ना जा, सहमति पर लिया जा। सहमति क्या है कि 50% हमारे किसानों का शेयर हो, 50% पूंजीपतियों का शेयर हो, या सरकार का शेयर हो, जो उससे फ़ायदा मुनाफा हो, उस पर किसानों को 50% जाना चाहिए। इस विलय पर हम ज़मीन लेने देंगे, नहीं तो किसान की 1 इंच ज़मीन नहीं लेने देंगे। जितने भी हाईवे पर टूल टैक्स, टूल प्लाजा होता है, उस पर भी 50% आने वाला नफ़ा हमारे किसानों के यहाँ जाना चाहिए, तब टूल प्लाजा बने, तब सड़क बने। पहले निर्धारण हो जा, जितना रोड टैक्स आता है, जितना आता है, हमारी ज़मीन ले रही है सरकार, मुआवजे पर ना ले, शेयर पर ले, जो उससे इनकम होती है उस इनकम का हम लोगों को हिस्सा दे। तो साथियों, ये जो आज का घटना हरियाणा में हुआ है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है, इसका निंदा करता है। और साथियों, ये मुद्दा राष्ट्रीय किसान मोर्चा अपने झंडा बैनर के तरीके इस किसानों की आवाज़ बुलंद करेगा, और आने वाले दिन में इस सरकार को कुर्सी छोड़कर भागना होगा। जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान।